नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। यूपी के अयोध्या में बच्ची से बलात्कार का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। सीएम योगी ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी और अयोध्या से मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलात्कार का आरोपी समाजवादी पार्टी का है, उसने पिछड़ी जाति की एक बच्ची के साथ कुकृत्य किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आरोपी सपा सांसद का करीबी है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान इस कृत्य में शामिल पाया गया, जो अयोध्या के सांसद के साथ रहता है, उन्हीं के साथ उठता है, खाता है, उन्हीं की टीम का सदस्य है, लेकिन सपा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम ने कहा कि बच्ची अति पिछड़ी जाति से है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। अब आपको बताते हैं शुरुआत से ये मामला है क्या। बलात्कार की ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक बच्ची से बलात्कार के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित 2 महीने की गर्भवती हो गई। वहीं पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद विहिप बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया, तो पुलिस ने समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसे से चलता है। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत से मजदूरी करके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे राजू नामक एक शख्स मिला, जिसने उससे कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। आरोप है कि मोहित ने उसका बलात्कार किया और राजू ने उसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदा काम करते रहे। बच्ची जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब मामला खुला। पीड़िता की मां ने बताया कि जब हम शिकायत लेकर चौकी गए तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए, लेकिन दूसरा नाम हटा लीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। हमें आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, ये अपराधियों के लिए है, जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और उनकी बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं।
मेरा दायित्व बनता है, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेंगे तो भुगतेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो अपने मठ में मिल जाती, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। उन्होंने आगे क्या कहा आप इस वीडियो में देखिए। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़।